दोस्तों, हम लोग इस खतरनाक जंगल से जाएंगे मां मंदाकिनी नदी के किनारे संतों की खोज में। आप लोग देख सकते हैं इतना खतरनाक रास्ता है ये। इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। दिव्य संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। तो आप लोग हमारी मेहनत को समझिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर स्थान है यहाँ का। ये मां मंदाकिनी नदी का किनारा है और ऐसे दिव्य संत मां मंदाकिनी के किनारे ही मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल दिव्य संतों का दर्शन का लाभ लीजिए। हम लोग आपके लिए नित्य नए नए संत ऐसे ही लाते रहेंगे, उनके दर्शन करवाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मिलते हैं संत भगवान के पास। जय श्री राम दोस्तों, हम लोग मंदाकिनी नदी के किनारे भ्रमण करने आए थे संतों की खोज में। तो ये मां मंदाकिनी नदी के किनारे हमको दिव्य संतों के दर्शन मिले हैं। संत ही स्नान करने आए थे तो मैंने कहा महाराज जी को थोड़ा सत्संग कर लिया जाए। महाराज जी के पास समय था, अभी दूसरे संत हैं वो स्नान कर रहे हैं। इसके बाद महाराज जी शायद करें, कि शाम का भी पूजा होती है, महाराज जी करते हैं, सुबह भी करते हैं। उनका थोड़ा बहुत आपको दर्शन करवाते हैं महाराज जी के और सत्संग भी करवाते हैं। तो महाराज जी आप कहाँ से हैं? ये तर्रा पास गांव पड़ेगा कुसमा, जी वहाँ से हैं हम। तो महाराज जी आपका यहाँ पे चित्रकूट आगमन कैसे हुआ, क्या सोच के? यहाँ अब करीब में तो है ही है, जी और करीब के साथ यहाँ हमारे क्षेत्र से कीर्तन मंडल आता रहा। अच्छा अच्छा। उस मंडल से हमें यहाँ के लिए बताया गया। जी कुछ कला से संबंधित थे हम शुरू से, अच्छा अच्छा। तो उस कला की पोजीशन से हम यहाँ आ गए। तो महाराज जी किस प्रकार की कला से हम ऐसे संपर्क में थे जैसे सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत से, अच्छा अच्छा। रामलीला, नाटक, ड्रामे, ये सब। जी जी जी। इन चीज़ों से मैं अपने बचपना में बहुत कुछ कलाकार था। अच्छा। अब तो वृद्धता है। बिल्कुल, अब उम्र के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ, सब बदल जाता तो महाराज जी यहीं आप आश्रम में भजन कीर्तन करते होंगे? है। नहीं, हमारा टाइम होता है सुबह 8 से 12 तक। अच्छा। 2 आदमी रहेंगे, जी जी। 2-2 घंटे का टाइम वहाँ देते हैं। तो महाराज जो कुटिया हमने देखी तो आप उसी कुटिया में रहते हैं? बस वही कुटिया है। और घर परिवार? मेरा निजी परिवार नहीं, वैसे भाइयों का परिवार है। जी जी। तो क्या आपने शादी नहीं किया कि ऐसे? नहीं, शादी नहीं। अच्छा, बाल योगी संत हैं? हमारे पास छोटे भाई थे, जी जी। हम उनका घर बसा के फिर अपना नहीं बसाना सोचा। भगवत प्राप्ति में चले आए हैं। हाँ, भाई वैसे संगत थी, जी जी। रामलीला, संसता, एक वो भी तो ठाकुर जी की ही लीला थी। बिल्कुल। उसी संसता से जुड़े रहे। जी जी। और जुड़े जुड़े ठाकुर जी यहाँ ले आए। ये भी उन्हीं की सेवा है। बिल्कुल। अब ये सेवा में लगा हूँ। तो कर्म हैं, अच्छे कर रहे हो या बुरे, ये सब उनके हाथ है, हमारे हाथ तो कुछ है नहीं। अच्छा महाराज जी, ऐसा हम लोग क्या करें कलयुग में कि भगवत प्राप्ति हो जाए? जहाँ दर्शक देख रहे हैं, ऐसा क्या करें कि? देखिए, कलयुग केवल नाम आधार है, केवल नाम ही आधार है। बिल्कुल। इस इस नाम के अतिरिक्त आप कहीं किसी खोज में मत जाएं। अगर कुछ सुख शांति मिलना है तो केवल इस नाम से मिलना है। अच्छा। और बाकी तो पारिवारिक झंझट और दुनिया भर की बलाएं तो सर में इंसान की टूटती ही हैं। तो अच्छा, मतलब कलयुग में इंसान कुछ भी ना करे, केवल भगवान का नाम केवल जप करे, उसका भजन करे, जी जी, तो जरूर नैया किनारे जाएगी। अच्छा, राम नाम में इतना सामर्थ है। हाँ, अब आप ये समझिए कि ये जंगल है, 30 गांव जुड़ा है यहाँ। अच्छा। 30 गांव का मंडल हर तारीख बाई तारीख यहाँ आता है भजन कीर्तन के लिए। लो थोड़ी एक दो ही सुना सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल के बिल गाए। और नारी सुखी पिय दूर बसे, कबहू न सुखी पिय कंठ लगाए। पाप मिटे कबहू न मिटे हरि के गुण गाए। और पाप रोग मिटे कबहू न
मिटे औषध के पाए। इसका महाराज जी एक बार अर्थ भी समझा दीजिए कि हर तरह के हमारे दर्शक हैं। अब अर्थ इसका ये है जी। कि मीन अगर गहरे जल में है तो कभी मर नहीं सकती। मील मतलब जैसे महाराज मछली मछली बिल्कुल गहरे जल में है तो कभी मर नहीं सकती। मरे जल के बिल गाए, जल से बाहर जाएगी मरेगी। मर जाएगी। और नारी सुखी पिया दूर बसे कबहू ना, अगर स्त्री का पति दूर है तो स्त्री कभी सुखी नहीं है। अगर उसके समक्ष उसका पति है तो उसको पूरा सुख है। अच्छा है। पाप किए, जैसे अब हम आप पाप कर रहे हैं, पाप किए तुलसी तरे कबहू ना, तरे हरि के गुण गाए। हरि के गुण गाने से ही पाप को तर सकते हैं। और रोग मिटे कबहू ना, रोग नहीं मिट सकता। जी जी। वो तभी मिटेगा जब उसको औषधि मिलेगी। औषधि मिलेगी। ऐसा है, कबीरदास का है ये तो। उसको समझने की बड़ी समस्या है। जैसे महाराज जी बहुत से लोग हैं, हम ही लोग हैं, माया मोह में परेशान रहते हैं, इधर उधर फालतू की टेंशन लेते रहते हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या करें इससे कोई कि शांति मिले हम लोगों को, ऐसा कोई उपाय? इससे कहीं कोई छुटकारा नहीं है। देखिए परवाह, देखो एक चीज़ और सुन लो। जी जी जी। अरे आप तो भ्रमण करते हैं, आपको तो सब पता है। नहीं बिल्कुल, हमारे दर्शक भी देखते हैं ना, तो उनको भी बताना पड़ता है हम लोगों को। एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी है, चित्ररेखा। जी जी। उस पे आप देखिए, उसका एक भजन भी है। भजन वो क्या है? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इस युग को जो तुम्हें अपना न सके, उस लोक में जा पछताओगे। ये उस फिल्म का भजन है। अच्छा। उस पे एक अंतरा है, ऐसा बहुत मार्मिक शब्द है उसके। जी जी। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। रचना वो क्या है? जी। रचना वही है आपकी पत्नी, उसको परमात्मा ने ही रचा है। अगर आप उसे ठुकरा रहे हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसी लीला प्रभु ने बना दी है, कुछ लीला से छुटकारा पाना बड़ा असंभव। तो महाराज जी कहते हैं कि हमने सुना है जो गृहस्थ आश्रम में आ जाता है तो उसके पत्नी की बिना पूजा भी अधूरी रहती है। अधूरी है, पूरी अधूरी है जी। पूरा उसका सब पूरा कृतकांड अधूरा है। पत्नी के बगैर कोई भी पूजा, कोई भजन, कोई मार्ग सही नहीं। हर मार्ग में बाधा है। बिल्कुल। पत्नी एक ऐसा अंग है, लेकिन आप तो ऐसी पत्नियां हैं जिनका कोई भरोसा नहीं आ रहा, क्या करोगे। तो क्या महाराज जी माया का त्याग संभव है? यह असंभव है। देखो इससे त्यागो भी तो उसमें परमात्मा का भी, आप उस रास्ते को तो अपना रहे हैं। अच्छा। लेकिन किसी को ठुकरा भी तो रहे हैं, तो कहाँ आपने वो पुण्य कर पाए? नहीं पुण्य हो। या तो फिर दोनों उस रास्ते को इख्तियार करें, तब कहीं मार्ग सुलभ हो सकता है। जी जी। जब दोनों इस रास्ते को अपना लें तब वो मार्ग सुलभ हो सकता है, वैसे नहीं। अच्छा। चलें, अब हमें भी भजन भी करना है। भजन के लिए बैठे। दोस्तों महाराज जी को भजन करने जाना है, बोल रहे हैं लेट हो रही है। महाराज जी ने अपना हमको बहुत अमूल्य समय दिया, महाराज जी का धन्यवाद। महाराज जी आए थे स्नान करने, उनको भजन भी करना है। हमने कहा चलिए तब तक आपको सत्संग ही कराए दे रहे हैं। महाराज जी आप जाइए, भजन वगैरह करिए, व्यवस्था बनाइए। भजन का समय भी बहुत अच्छा लगा महाराज जी।